तो आज हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? चेंजेस अराउंड अस। कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं आज हम? क्या क्या है चेंजेस अराउंड अस में? कोई बता सकता है क्या क्या पढ़ा है हमने चेंजेस अराउंड अस में? क्या क्या पढ़ा है आपको पता है? पता है किसी को? ठीक है, तो आज अलग से हम न्यू चैप्टर साइंस का स्टार्ट करेंगे। उस चैप्टर का नाम क्या है? चेंजेस अराउंड अस। क्या है बेटा? चेंजेस। तो दिन ब दिन हम क्या देखते हैं? हर जगह पे आपको चेंजेस दिखाई देते हैं। कहाँ कहाँ पे चेंजेस दिखाई देते हैं बता सकते हो? आओ आगे आगे बता सकते हो कहाँ कहाँ पे चेंजेस दिखाई दे रहे हैं आपको? डे एंड नाइट। और अलग से तेरे तेरे मतलब सुबह से लेकर शाम तक तेरे इसमें क्या चेंजेस होते हैं? ट्रीज छोटे रहते तो बड़े हो जाते हैं, एक दिन में तो नहीं बड़े हो जाते। हाँ मतलब धीरे धीरे हो जाते हैं। पूरे जीवन काल का बता रहा है, कोई बात नहीं। और हाँ, एक दिन में फ्लावर्स आते हैं, मुरझा जाते हैं, फ्लावर्स में से फ्रूट आता है। ओके, देन कभी बारिश होती है तो कभी ठंड लगती है तो कभी धूप रहती है ज्यादा, बराबर है। और क्या होता है? कभी तो क्लासेस में पीरियड चेंज हो जाती है, स्कूल में पीरियड चेंज हो जाती है, पहली बार में दूसरा, दूसरी बार में तीसरा। ये होमवर्क, वो होमवर्क, होमवर्क का होमवर्क ही रहता है ना। ये भी चेंज होता है। कभी कभी संडे के दिन में खेलने को मिलता है, रूटीन चेंज हो जाता है ना संडे के दिन में। कभी अलग से छुट्टी में तो बहुत आनंद होता है, कभी पनिशमेंट की तो दुख भी होता है। तेरे अंदर भी बदलाव आते हैं। चेंजेस, चेंजेस का मतलब क्या है? बदलाव। सर तेरे घर में कोई शादी है, फंक्शन है, तो तू क्या करता है? कपड़े अलग से पहनता है ना? अलग बार स्कूल में जाना है, स्कूल का यूनिफॉर्म, क्लास में आना है, क्लास का यूनिफॉर्म, है ना? अलग अलग जगह पे अलग अलग बन के जाते हैं, हम जाते हैं ना, है ना? और इतनी तालियां बजाओ इसके लिए एक बार। ठीक है बेटा। तो आज हम सीखेंगे चेंजेस अराउंड अस। जैसे कि दिन होता है, रात होती है। ओके, रात के बाद में दिन आता है, दिन के बाद में फिर से रात हो जाती है। ये चेंज है ना? नहीं तो कंटिन्यूअस डे होता तो ये सोती नहीं, सोती नहीं। अरे दिन है, पढ़ाई करो। इसलिए इसको अगर आराम चाहिए, इसलिए क्या हुआ है? रात भी होनी जरूरी है, बराबर। नहीं तो यार दिन रात घर वाले क्या करते थे? दिन रात भेज देते, जा क्लास में जा, स्कूल में जा, बराबर है। डे एंड नाइट चेंज रहता है। क्या है? अपने आजू बाजू होने वाला चेंज है। देन समर में भी कुछ क्लाउड्स आते हैं बेटा। समर में क्लाउड आते हैं, गायब हो जाते हैं। अपीयर एंड डिसअपीयर। क्लाउड आते हैं, चले जाते हैं। अभी ये जो बारिश का मौसम है, अभी ऐसा ही रहने वाला है क्या? नहीं, कभी आता है, कभी रुकता है, फिर से वापस आता है, चला जाता है, बराबर है। ये क्या है बेटा? चेंजेस है। क्या है? चेंजेस। देन सीड जर्मिनेट। फार्मर्स क्या करते हैं बेटा इन दिनों में? क्या करते हैं? सीड को उनके खेतों में लगाते हैं। तो क्या करता है सीड? थोड़ा पौधे का सरीका ऊपर आता है, देन पेड़ बन जाता है ना। तो उसको फ्लावर्स आते हैं, सीड्स आते हैं, फ्रूट्स आते हैं। सीड में बिया, बी सीड में सोयाबीनची बिया असते ना, हाँ त्याला बिया म्हणायचं। तर लक्ष द्या, तो ध्यान दो, इतना सीखा आपने। सीड जर्मिनेट होता है। जर्मिनेट मतलब क्या होता है? सीड से पौधा निकलता है। मूवमेंट ऑफ फैन अभी बदल, क्योंकि ठंड लग रही है, फैन अगर शुरू किया तो उसकी पोजीशन क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी, है ना? घूमेगा ना वो तुम्हारे शरीर का। जैसे कि आपको ज्यादा सिखाया तो तुम्हारा सिर घूम जाता है। पर बाहर के बच्चे ज्यादा स्टडी करते हैं बेटा। क्या करते हैं? ज्यादा स्टडी करते हैं। तो क्या करना चाहिए आपको? ज्यादा स्टडी करना चाहिए। अदर देन स्कूल, भूमि बाबा की सभी की एग्जाम, NSO, IMO, इनका भी प्रिपरेशन आपको करना चाहिए। तो करोगे आप? करोगे? डेफिनेटली करोगे। गुड। सो ध्यान दो, यहाँ पे मेल्टिंग ऑफ वैक्स मेल्ट होता है। अगर उसको समझो कोई मोमबत्ती, उसको अगर हमने लगाया तो क्या होता है? उसके आजू बाजू वाला जो वैक्स रहता है वो क्या होता है? मेल्ट हो जाता है। चेंजेस होता है ना। कुछ देर के बाद में वो पूरा पिघल जाता है, बराबर है। उसे कहते हैं मेल्टिंग ऑफ वैक्स, चेंज होना। वो क्या है? चेंज है। देन
सनराइज एंड सनसेट, सुबह राइज होता है शाम के समय, सनसेट होता है, बराबर है। सुबह उजाला आता है बेटा और शाम के समय अंधेरा हो जाता है ना, इसलिए टॉर्च लेके घूमना पड़ता है, मेरा चश्मा किधर है, मेरा चश्मा किधर है, मिलता नहीं ना तुमको, वो भी चेंज है ना। बाद में है रस्टिंग ऑफ आयरन, क्या करना है, आयरन का टुकड़ा लेना है नया वाला जो पॉलिश किया हुआ है, बाहर फेंक देना है। कुछ दिनों के बाद में उसके ऊपर एक ब्राउन कलर की लेयर आती है, आपने देखा है, मैंने बताया था आपको, यहाँ पे आई हुई है ना। तो उसे जो कहते हैं हम रस्टिंग ऑफ आयरन करते हैं, क्या कहते हैं, वो भी क्या है बेटा, चेंज अराउंड, क्या है। और उसे न होने के लिए क्या करना पड़ता है, पेंट मारना पड़ता है उसको। देखो इसको लगाया हुआ है, पेंट लगाया हुआ है पेंट, तो ये क्या हो गया, चेंज। ये क्या हो गया बेटा, चेंज। अभी देखना है हमें स्पॉन्टेनियस चेंज। क्या देखना है, क्या होता है स्पॉन्टेनियस चेंज, जो खुद ब खुद चेंजेस होते हैं, जो खुद ब खुद चेंज होते हैं। जैसे कि क्या कह सकते हैं हम, फ्लावर्स खुद ब खुद आते हैं, तुझे जाना पड़ता है क्या उनको, अरे चल खुल जा अभी तुझे बदलना, ऐसा बोलना पड़ता है क्या, नहीं। वो क्या है बेटा, स्पॉन्टेनियस चेंजेस। क्या है, स्पॉन्टेनियस चेंजेस का मतलब क्या होता है, ऐसे चेंजेस जो खुद ब खुद होते हैं। जैसे कि अपनी हाइट बढ़ती है तो हम बोलते हैं क्या उसको, तो हाइट बढ़ गई, नहीं अपने आप बनती है, मतलब क्या है, स्पॉन्टेनियस चेंजेस। क्या है, अपनी जो ग्रोथ है वो क्या है, स्पॉन्टेनियस चेंज। क्या है, फल बड़ा होता है, बराबर है, पेड़ बड़ा होता है, क्या है बेटा, स्पॉन्टेनियस चेंज। क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस चेंज। क्या होता है नॉन स्पॉन्टेनियस चेंज, जो खुद ब खुद चेंज नहीं होता है। जैसे कि आपका होमवर्क तुम खुद ब खुद नहीं करते हो, आपके माताजी पिताजी क्या करते हैं, आपको बिठाते हैं पढ़ाई करने के लिए, चलो बैठो, है ना, वो क्या है बेटा, नॉन स्पॉन्टेनियस चेंज। कुछ बच्चे होते हैं जो खुद ब खुद स्टडी करते हैं, उनको क्या कहते हैं हम, जो खुद स्टडी करेंगे उनको क्या कहेंगे, स्पॉन्टेनियस चेंज। जो खुद ब खुद नहीं करेंगे उन्हें क्या कहेंगे, नॉन स्पॉन्टेनियस चेंज। समझ में आ रहा है सबको, यहाँ तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत यहाँ तक। अभी ध्यान दो, समझो मेरे पास वो स्क्वीज वाला बॉल है, वो होता है वो स्माइली वाला, उसको मैंने अगर प्रेस किया, क्या किया, तो क्या हो जाएगा, उसका शेप और साइज बदल जाएगा, बराबर है। इधर गोल मटोल है, ऐसे गालों को ऐसे प्रेस कर, क्या हो रहा है, तो उसके गालों की साइज और शेप चेंज हो रहा है 100% हो रहा है, बराबर है। कागज का एक टुकड़ा लिया तुमने, उसको प्रेस किया, क्या हो जाएगा, शेप और साइज में चेंजेस आ जाएंगे। क्या हो जाएगा, शेप और साइज में, कांच लेना है, नीचे जोर से पटकना है, क्या हो जाएगा, कांच में चेंजेस आ जाएंगे। साइकिल जोर से चलानी है और दीवार को टकरा देनी है, क्या हो जाएगा, टायर के साथ में चेंज हो जाएगा, शेप चेंज हो जाएगा ना उसका। घर वाले तेरा भी शेप चेंज कर देंगे ना बाद में, वो अलग बात है। चलो बैठो, तो ध्यान दो, अपने आजू बाजू में क्या होता है बेटा, कुछ चेंजेस होते हैं। कौन से चेंजेस होते हैं, शेप और साइज में चेंजेस होते हैं। क्या होते हैं, शेप और, कार्डबोर्ड बॉक्स है, उसको ट्विस्ट किया हमने, क्या किया, समझो कोई कार्डबोर्ड बॉक्स है, उसको हमने अगर ट्विस्ट किया, क्या किया, ट्विस्ट, तो उसकी शेप और साइज क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। जैसे कि नोटबुक का एक पेज ला सामने, दल दिया, उसको ट्विस्ट कर, सामने उसको ट्विस्ट कर, ऐसा कर, देखो ऐसा किया, क्या किया, देख लिया, क्या किया, चेंज, इसकी शेप और साइज चेंज हो गई, और चेंज हो गई। अब ये ओपन करेगा, बलून है, क्या है बेटा, तेरे पास बलून है जो इन्फ्लेटेड नहीं है, मतलब उसमें हवा भरी हुई नहीं है, क्या होता है, उसका साइज क्या होता है, कम होता है। मतलब जब तू उसमें हवा फूकेगा तो क्या हो जाएगा, मतलब क्या हो गया, उसका शेप और साइज क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। इसलिए तब पर क्या था पता है, साइकिल की हवा ही छोड़ दी थी ना, तो क्या हुआ था, चेंज हुआ था।
टायर बैठ गया था, बाद में खुद ने हवा बढ़ दी थी ना। तो क्या हो रहा है बेटा, चेंजेस हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, समझ में आ रहा है? क्या हो रहा है, इसको चेंजेस कहते हैं, अपने आजू बाजू में होने वाले चेंजेस है। बैठ जाओ। देन हाथ को ऐसे रब करो, जोर से रब करो, और जोर से, और जोर से रगड़ो उसको जोर से। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, गर्म लग रहा है, मतलब क्या हो रहा है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, समझ में आ रहा है, टेम्परेचर चेंजेस। तो समर के दिनों में दोपहर के समय अगर आप बाहर निकले तो क्या होता है, टेम्परेचर चेंज होता है। क्या होता है, टेम्परेचर चेंज होता है, बराबर है। तो अलग दूसरा वाला चेंज क्या है, एक तो शेप साइज वाला चेंज अलग था, दूसरा वाला चेंज क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। क्या है, समझो। अ ग्लास ऑफ मिल्क, गरम ग्लास का गरम दूध है, ग्लास में डाल दिया और आपके हाथों में दे दिया, तो क्या हो जाएगा, गरम लग जाएगा। तो क्या करोगे आप, इसको छोड़ दोगे, गिर गया तो उसकी शेप साइज भी चेंज हो जाएगी और तुम्हारा पाव भी जल जाएगा, बराबर है। तो किसकी वजह से हो जाएगा, ये टेम्परेचर की वजह से। क्या हो गया, चेंज इन टेम्परेचर। क्या हो जाएगा, इसको अगर ठंड ज्यादा ठंड है तो इसको बोला कि ठंडे पानी से ना, क्या कहेगा, मैं ना, क्योंकि ज्यादा ठंडा पानी है। और समर में गर्म पानी से ना आने को बोला तो अरे नहीं बहुत गर्म पानी बोलेगा ना। तो क्या है, हम अपने वेदर के अकॉर्डिंग हमारा क्या करते हैं, चेंज करते हैं, अपना टाइमिंग और अपने जो खान पान है वो चेंज करते हैं। समर के दिनों में क्या करते हैं हम, जूस ज़्यादा लेते हैं, और इन विंटर ज़्यादा गर्म गर्म खाते हैं, खाते हो ना। अभी क्या खाते हैं, कुछ नहीं। सो चेंज इन टेम्परेचर क्या है बेटा, जैसे कि समझो ये चीज़ मुझे यहाँ पे नहीं चाहिए, घर वालों को जाने के बाद में क्या कहना है, ये टीवी मुझे यहाँ पे नहीं चाहिए, क्या कहेंगे घर वाले, ऐसा मारूंगा कि नहीं, कहेंगे कि नहीं। तो हम घर वालों को नहीं बता सकते, बट छोटी चीज़ है, जैसे कि ग्लास ऑफ वाटर कहाँ पे रखा हुआ है, टेबल पे रखा हुआ है, तो घर वाले क्या कहते हैं, आपको यहाँ से उस गिलास को हटाओ और कहाँ पे तो भी जाके रख दो, बोलते हैं। वो क्या हो जाएगा, अगर आपने वहाँ पे उस गिलास को उठाया और कहाँ पे रख दिया तो क्या होगा, चेंज हो जाएगा ना। चेंज कहाँ पे हो जाएगा, चेंज पोजीशन में। जैसे कि मैं वहाँ पे खड़ा था, यहाँ पे आ गया, मेरी पोजीशन चेंज हो गई। जैसे कभी कभी होता है, हम साइकिल एक जगह पे रखते हैं, वो अलग जगह जाके मिलती है, क्या हो जाएगा, उसकी पोजीशन चेंज हो जाती है। जैसे कि कीज, हमारे साइकिल की कीज बार बार गुम हो जाती है, गाड़ी की कीज बार बार गुम हो जाती है, होती है ना, रखते यहाँ पे है, मिलती वहाँ पे है ना। जैसे कि मैथ्स की नोटबुक, फिजिक्स की नोटबुक, साइंस की नोटबुक, इंग्लिश की, सुबह मिलती ही नहीं है। शाम के समय की बैग किधर फेंक देते पता ही नहीं चलता है, यहाँ पे ही रखी थी, यहाँ पे ही रखी थी, बोलते हैं ना घर वालों को, क्या कहते हैं, बैग मैंने यहाँ यहीं पे रखी थी, मिल नहीं रही है। जब देर होती है तो मैं बोलते ना, यहीं पे तो रखी थी, यहीं पे रखी थी, मिल नहीं रही है, ये तो रोने लगती है, रोने लगती है ना, नहीं मिली कोई चीज़ तो क्या होता है बेटा, पोजीशन चेंज होती है। कैसे चेंज होती है, एक तो हम किसी चीज को, अगर हेवी भी चीज है तो उसे हम पुश करते हैं, क्या करते हैं, पुश करते हैं, क्या करते हैं, पुश, अदरवाइज पुल करते हैं, क्या करते हैं, पुल। समझ में आ रहा है सबको। देन स्टेट चेंज होते हैं, क्या होते हैं बेटा, चेंज इन स्टेट। स्टेट में भी चेंज, स्टेट मतलब क्या होता है, 3 प्रकार की स्टेट रहती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड में क्या आता है, आइस, क्या आता है, लिक्विड में क्या आता है, वाटर, और गैसीय स्टेट में क्या आता है, तो आता है वेपर्स। क्या आता है, वो वाले वेपर्स नहीं है, नहीं तो बोलोगे लेज वेपर्स, बालाजी वेपर्स, वो वाले वेपर्स नहीं है, पानी की भाप जो होती है ना, उसे हम क्या कहते हैं, वेपर्स। वो हुए चेंजेस थे, बराबर है। क्या क्या पता है इसको पता है, उसको मम्मी ने बोला था कि आज दूध गर्म कर ले, उसने फ्लेम ज़्यादा कर दी गैस की, 1 लीटर दूध था, 1 घंटे के बाद में पूरा गायब हो गया, गई नहीं उधर वो, क्या हो गया, स्टेट चेंज हो गया, मिल्क से डायरेक्ट वेपराइज। बाद में क्या हुआ होगा हमें पता नहीं है ना, बहुत पीटा होगा ना। तो चलो मिलते हैं, आज के लिए इतना ही, थैंक यू। समझ में आ रहा है बेटा।